हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंस्टेंट एजुकेशन। सो कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सर्कल का प्रॉब्लम सेट। तो क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए टेक्स्ट बुक रखी हुई है। यहाँ पर जो भी मैं डायग्राम्स बताऊँगी वो मैं यहीं पर बताऊँगी ताकि आप लोगों का कोई टाइम वेस्ट ना हो। मैंने यहाँ पर पूरा आंसर लिख कर रखा है, बट ट्रस्ट में मैं आप लोगों को हर एक सम बहुत अच्छे से समझाऊँगी। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग इस वीडियो में कितने सम्स कंप्लीट कर पाते हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हमारा फर्स्ट सम जो है मैं यहाँ पर ही रीड कर देती हूँ। ठीक है, वो आवाज़ क्लियर आ रही हो, फाइन। तो यहाँ पर ये सेकंड सम से स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग, क्योंकि उसके पहले सिर्फ MCQ थे। तो देखो यहाँ पर लाइन L टचेज अ सर्कल विद सेंटर O। यहाँ पर लाइन L जो है वो सर्कल को टच कर रही है इधर। ठीक है, इफ़ द रेडियस ऑफ सर्कल इज़ 9 सेंटीमीटर। एक रेडियस है, सर्कल का रेडियस यहाँ पर है। रेडियस ऑफ सर्कल इज़ 9 सेंटीमीटर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, समझो। अब यहाँ पर देखो, रेडियस ऑफ अ सर्कल हम लोगों को दिया हुआ है। रेडियस ऑफ अ सर्कल हम लोगों को दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर ये है। ठीक है, मैं थोड़ा जूम कर, ओके। व्हाट इज़ डिस्टेंस ऑफ OP। अब देखो डिस्टेंस ऑफ OP यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पे ध्यान से देखना। ओके, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो OP जो है ना वो ये है। OP हमारा ये है। तो OP हम आप लोग ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई OP ही तो है हमारा रेडियस। तो OP अगर रेडियस है तो मतलब रेडियस की तो वैल्यू हम लोगों को 9 सेंटीमीटर दी हुई है, राइट। तो 9 सेंटीमीटर ही हम लोगों का डिस्टेंस ऑफ OP हो गया। ठीक है, तो देखो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मैंने अच्छे से ड्रॉ करा है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग का डिस्टेंस ऑफ OP ही हो गया 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखा है, देखो व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन OP। यहाँ पर देखो OP है, तो OP इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। OP हमारा रेडियस ही तो है, तो इसलिए वो भी 9 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो यहाँ पर लिखा है कि इफ़ डिस्टेंस ऑफ OQ, मतलब OQ कोई अलग पॉइंट दिया हुआ है जो आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा। प्रिंटेड डायग्राम में OQ नहीं है, तो वेयर डज द पॉइंट Q लाई। अब देखो ध्यान से देखना, अगर हमारा सर्कल का रेडियस ही है 9 सेंटीमीटर, अगर हमारा सर्कल का रेडियस है, ओके सॉरी, यहाँ पर अगर हम लोग का सर्कल का रेडियस है 9 सेंटीमीटर और Q की वैल्यू, मतलब यहाँ पर जो Q है ना OQ का डिस्टेंस अगर 8 है, तो मतलब वो सर्कल के अंदर लाई करेगा। और वो Q के यहाँ पर अगर रेडियस 9 सेंटीमीटर, तो वो बाहर तो जा नहीं सकता क्योंकि रेडियस का 9 सेंटीमीटर है। तो बाहर जाने के लिए उसको 10, 11, 12 होना चाहिए ना, या 9.5 होना चाहिए, लेकिन वो Q की वैल्यू 8 है, OQ की डिस्टेंस 8 है। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, OQ है 8 सेंटीमीटर, तो वेयर डज द Q लाइज। तो OQ जो है वो रेडियस से छोटा है, क्योंकि OQ की वैल्यू 8 है और रेडियस की वैल्यू 9 है, इसलिए वो छोटा है। उसके बाद R इज़ ऑन पॉइंट L, सॉरी यहाँ पर ये थर्ड वाला है। तो Q विल लाई इनसाइड द सर्कल, तो यहाँ पर Q लाई करेगा। देखो यहाँ पर हमारा Q लाई करेगा, देखो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर देखो टच नहीं कर रहा है सर्कल को, क्योंकि अगर मैं और एक्सटेंड करूँगी तो वो रेडियस बन जाएगा, और रेडियस है 8। ठीक है, तो इतना हमको समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों का थर्ड वाला जो है वो है, तो यहाँ पर है इफ़ डिस्टेंस ऑफ OR, एक सेकेंड, हाँ, if distance of OR is 15 centimeter, how many locations of point R are on the line L? At what distance will each of them be from point P? तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगर OR का जो देखो यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हुई भी होगी आप लोगों को, यहाँ पर वो PQ नहीं OR है। ठीक है, अब OR कहाँ पर है। अब आप ये भी सोचोगे ना, ये डायग्राम में तो OR दिया हुआ ही नहीं है, तो OR जो आएगा ना वो देखो, उसका हम लोगों को एक हिंट भी दे दिया उन लोगों ने। हिंट ये दिया है कि पॉइंट R लाइन ऑन L, मतलब जो पॉइंट R है वो L पर लाई करता है, मतलब रहता है। तो एट व्हाट डिस्टेंस विल बी देम, मतलब कि पहली बात तो हम लोग को ये भी पूछे कि अगर R है तो कितने R हैं, और अगर R है तो कौन से, मतलब कितने दूरी पर लाई करें। ठीक है, तो बताती हूँ मैं आप लोगों को। देखो OR कितना है, 15 मिला हुआ है हम लोगों को दिया हुआ है।
तो हम लोग को ये भी बोला है कि आर इज़ ऑन पॉइंट एल, मतलब आर जो है पॉइंट एल पर है। उसके बाद देयर विल बी 2 लोकेशन ऑफ पॉइंट आर, ठीक है। अब क्यों देखो, क्योंकि यहाँ पर देखो ऑन लाइन एल वो बोले हैं उन लोगों ने कि लाइन एल पर ही लाई करेगा, ठीक है। तो अगर लाइन एल पर लाई करेगा तो देखो एक तो आर यहाँ पर आ जाएगा और एक तो आर हमारा यहाँ पर आ जाएगा, सिंपल एज दैट, है ना। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर और आर दो आएंगे, क्योंकि आर जो है वो एल पर लाई कर रहा है। हम लोग को ये नहीं बताया गया है कि कितने कहाँ पर है, तो हम लोग को पूछा गया था कितने हैं, तो यहाँ पर दो आएंगे क्योंकि एक लेफ़्ट पर और एक राइट पर। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है ऑन लेफ्ट एंड ऑन राइट, उसके बाद दिया हुआ है। अब देखो हम लोग को ये भी पूछने का है, बताने का है कि यहाँ पर इन दोनों का डिस्टेंस कितना है, ये दोनों का डिस्टेंस कितना है, ठीक है, ये डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम लोग, यहाँ पर हम लोगों को पता है ये चीज़ कि यहाँ पर देखो इन ट्रायंगल ओ पी आर, एंगल ओ पी आर इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। देखो यहाँ पर हम लोगों को ना, देखो मैंने यहाँ पर एक्चुअली लिखा नहीं है रीज़न, ये देखो ये दोनों ना 90 डिग्री हो जाएंगे, ये दोनों 90 डिग्री हो जाएंगे। और क्योंकि इसका थ्योरम जो है वो है टेंजेंट थ्योरम। टेंजेंट थ्योरम से हम लोग को पता चलता है कि कोई भी लाइन अगर परपेंडिकुलर होती है एक टेंजेंट को तो वो होते हैं 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर सबको पता है ये टेंजेंट है, तो यहाँ पर अगर हम लोग इन दोनों को ज्वाइन करते हैं, इन दोनों को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन करूँ तो मेरे को क्या मिला है, मेरे को ओ पी तो मिला हुआ है 9 सेंटीमीटर, क्योंकि वो रेडियस है। उसके बाद मेरे को क्या मिला हुआ है ना, ओ आर मिला है। ओ आर मतलब ओ आर, ये हाइपोटेन्यूज जो है ना हमारा वो है ओ आर, वो है 15 मिला हुआ है। हम लोगों को सिर्फ ये फाइंड करना है, उसने बोला है कि एट वॉट डिस्टेंस वी आर। अब देखो दोनों जो है ना ये दोनों ही परपेंडिकुलर है, मतलब ये बाइसेक्ट कर रहा है परपेंडिकुलर लाइन को हाफ में। तो अगर हम लोग को ये वाली साइड मिल गई, सॉरी यहाँ पर देखो हाइपोटेनियस में मैंने बताया था कि ओ आर जो 15 मिला हुआ है, ओ पी रेडियस है, तो पहले फाइंड कर दिया। अब हम लोग को ये फाइंड करना है एट वॉट डिस्टेंस। तो यहाँ पर ये दोनों की जो ये दोनों, ये पूरा लाइन और ये पूरा लाइन इक्वल रहेगी, क्योंकि अगर एक परपेंडिकुलर लाइन पर पॉइंट पास होता है तो वो 90 डिग्री हो जाता है, सबको पता है, ठीक है। तो फिर वही हम लोग यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे क्या, यहाँ पर डुप्लीकेशन से यहाँ पर ओ पी आर 15 स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ पी स्क्वायर और आर पी स्क्वायर। तो आर पी स्क्वायर फाइंड करने में 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 और 15 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा, ये बताते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हमारा फिर हम लोग को आर की वैल्यू स्क्वायर रूट करके 12 मिल जाएगी।